अब बात आज के दूसरे मुद्दे की करते हैं जो वंशवाद की बंसी से जुड़ा है। और सवाल सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी को लेकर नहीं बल्कि उन सभी दलों को लेकर है जो वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो देश में वंशवादी राजनीति की नींव कांग्रेस ने डाली, इसमें कितनी सच्चाई है? इस पर जितने मुंह उतनी ही बातें हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में वंशवाद की बीमारी इंदिरा गांधी से लेकर संजय, राजीव, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तक निर्बाध रूप से चली आ रही है। कई लोग तो ये कहकर भी कांग्रेस पर तंज कसने के पीछे नहीं है कि बीते 22 वर्षों से कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपस में म्यूजिकल चेयर खेलते रहे। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी, 2017 से 2019 तक राहुल गांधी और फिर 2019 से वर्तमान तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पद का भी है। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए फिर राहुल का नाम ही चला रहा है। सच तो यह है कि आजादी के बाद से गांधी परिवार ने ही देश पर प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपने किसी मोहरे को बैठाकर शासन किया है। लेकिन सवाल यह है कि वंशवाद की बंसी सिर्फ कांग्रेस में ही बज रही है, बाकी सभी दल खासकर बीजेपी क्या इससे बची हुई है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कौन होगा सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी? क्या राहुल गांधी फिर बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष? राहुल के अध्यक्ष बनने से क्या पार्टी का होगा भला, या कांग्रेस पर लगेगा वंशवाद का ठप्पा? कांग्रेस की राजनीति के ये वो बड़े सवाल हैं जो लंबे समय से पूछे जा रहे हैं। हालांकि कहा यही जाता रहा है कि वंशवाद की वजह से कांग्रेस का जनाधार घटा है। वंशवाद की वजह से ही कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति के साथ ही कई प्रदेशों में बैकफुट पर चली गई। बीजेपी भी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि वंशवादी कांग्रेस में अधिकांश टिकट घूम फिरकर परिवारों में ही बंट जाते हैं। लिहाजा आज पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस कभी भी वंशवाद से मुक्त नहीं हो सकती। पार्टी में दिल्ली से भोपाल तक वंशवाद ही हावी है, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राज्य की युवक कांग्रेस। वंशवाद से कांग्रेस हट ही नहीं सकती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के दो परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का। दोनों में वंशवाद हावी है। भूरिया जी के चिरंजीव, यहाँ भूरिया, वहाँ आदरणीय सोनिया। हालांकि इन सब के बीच बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में ही है, किसी और दल में वंशवाद नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस की देखा देखी देश के अधिकांश राजनीतिक दल आज निजी जागीर बनकर रह गए हैं? सवाल ये भी है कि कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी में भी क्या वंशवाद की प्रथा नहीं शुरू हो गई है? ऐसे में ये कहना कि वंशवाद की बंसी सिर्फ कांग्रेस में ही बज रही है, आखिर कितना उचित होगा? जनता अब इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अजीत सिंह, प्रकाश सिंह बादल, लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, रामविलास पासवान, चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ऐसे न जाने, ये सभी केवल नाम नहीं है, एक पार्टी भी है। लिहाजा पीढ़ी बदलते ही पार्टी के टूटते देर नहीं लगती। बावजूद इसके अगर वंशवाद की बंसी बज रही है तो क्या कहेंगे? चलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता विकास मुंद्रिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, वही जो बीजेपी आरोप लगा रही है, हालांकि वो बीजेपी की तरफ हम पूछेंगे उनके यहाँ वंशवाद को, लेकिन अगर आपके यहाँ देखा जाए तो इंदिरा जी के बाद से अगर थोड़ा सा, चूंकि थे नहीं कोई, नरसिंहा राव जी को छोड़ दें, केसरी जी को छोड़ दें, वंशवाद, और इसी कारण इनका ये सोचना है कि वही परिवार, तो सोनिया जी, फिर राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी हटे तो सोनिया जी, फिर हटेंगे तो राहुल जी। इसके कारण पार्टी रसातल पे चली जा रही है। देखिए त्रिपाठी जी,
कांग्रेस का इतिहास पुराना इतिहास है। अगर 20 सालों से इनकी बात की जा रही तो इसके पहले के इतिहास को भी देखिए आप। जी। लगातार अनेक लोगों ने इस पद पर बैठ करके पार्टी की सेवा की है। आज अगर कार्यकर्ता का विश्वास है, अगर कार्यकर्ता का विश्वास नहीं होता तो निश्चित तौर पर कोई भी अध्यक्ष नहीं टिक पाता है। अगर कार्यकर्ता उसके समर्थन कर रहा है तो वो अध्यक्ष पद पर बैठा है। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल हल्ला मचा के रखा हुआ है, आप ये देखिए कि जरा एक बार नरोत्तम जी का बयान जो दे रहे थे उन्हें अपनी पार्टी में भी तो झांकना चाहिए। आज आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी जी की छाती को छलनी कर दिया गया। इसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने उस पद पर बैठने के लिए आपने देखा एक पल की भी देर नहीं लगाई। जो जिम्मेदारी मिली, प्रधानमंत्री बने बाद में, वो सब चीजें नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए पार्टी के पीछे संघर्ष, जिसने अपने पति को के शव को चितड़े होते देखा हो, वो अगर पार्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आती है तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना शोभा नहीं देता। जिसने अपने पिता, अपनी दादी को आतंकवादियों के हाथों मौत देखी हो, वो अगर इकलौता पुत्र अगर राजनीति करने के लिए या पार्टी की सेवा करने के लिए आगे आता है तो मुझे लगता है आरोप नहीं लगाना चाहिए। पार्टी की सेवा तो कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष रहेंगे तभी नहीं। देखिए, मेरा कहने का मतलब वही था कि अगर कार्यकर्ता उन पर विश्वास कर रहा है तो कहीं से कोई आवाज नहीं उठती कि राहुल गांधी जी को नहीं बनना चाहिए, या देखिए अगर उठेगी तो चीजें सामने आएंगी, उसके परिणाम सामने आएंगे। आज की तारीख में चाहे सोनिया जी हो या राहुल जी हो, लगातार कार्यकर्ता उनके समर्थन में साथ में खड़ा हुआ है। एक चीज। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि आज अभी आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, त्रिपाठी जी, ऐसी कौन सी दल है, ऐसा कौन सा दल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे जो की बात करती, जिसने आजादी की लड़ाई में उंगली भी नहीं कटाई, वो अब आज हम पे आरोप लगाते कि साहब आप वंशवाद। आज अगर उनके वंशवाद की लिस्ट कुछ मैं लाया हूं आपके सामने, जरा बता दीजिए। राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, प्रादेशिक स्तर पे चलिए क्या कोई राजनेता का लड़का, राष्ट्रीय स्तर पर भी बात होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सारी की सारी सूची मेरे पास है। मध्य प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री दिए भारतीय जनता पार्टी ने, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा के पुत्र जो आज विधायक है, मंत्री है, किस आंदोलन की उपज है मुझे ये बताया जाए। दीपक जोशी जी जो कैलाश जोशी के पुत्र है, वो किस आंदोलन से पैदा हुए मुझे ये बताया जाए। आज वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के पुत्र जो कि मंत्रिमंडल में हैं, वो उन्होंने कौन सा आंदोलन किया, कौन सा ऐसी तपस्या की पार्टी के अंदर जिसकी वजह से पद मिला, आप ये देख लीजिए। आज ये तो वो लोग हैं जो स्थापित हो गए। विश्वास सारंग जी कौन से आंदोलन से आए मुझे ये बताइए। सीधा युवा मोर्चा का पद उनके पिता की बदौलत उन्हें मिला। ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि नरोत्तम जी के पुत्र क्या कर रहे हैं, नरोत्तम जी के पुत्र फिर लाइन में लगे। अभी देखिए कुछ दिनों बाद उनका नाम सामने आएगा। गोपाल, मध्य प्रदेश में 101 नाम गिनाने को मैं तैयार हूं। गोपाल भार्गव से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक चले जाइए आप। लगातार वंशवाद को पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है। तो मेरा त्रिपाठी जी इतना ही अनुरोध है कि पहले ये देख लें कि अपनी पार्टी में इन सब से बचे हुए हो तो फिर हमारे ऊपर आरोप लगाना शोभा। आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं जी, मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा जी विधायक हैं, मंत्री नहीं बन पाए। श्यामाचरण शुक्ला के बेटे अमितेश शुक्ला विधायक हैं। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह कहाँ हैं आप जानती हैं। तो अगर उनके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आप अपने मुख्यमंत्रियों की नहीं देखिए त्रिपाठी जी, बेसिक अंतर जो है, जो बुनियादी अंतर है वो मैं ये बताने जा रहा हूँ। मैंने आरोप नहीं लगाया, आरोप भारतीय जनता पार्टी से आया है, इसलिए उन्हें देखना चाहिए। मेरा ये कहना है अजय सिंह की बात कर लीजिए, अरुण वोरा की बात कर लीजिए, या तीसरा नाम जो भी आपने गिनाया उसकी बात कर लीजिए। ऐसा कौन सा नेता है जिसको घर से उठा करके ला करके युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया हो। हाँ, ये कहा जाता है कि भैया संघर्ष, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र की बात भी मैं कर दूं आपको। उन्होंने कहा राजनीति में एंट्री लेना है तो 3 महीने तक पद यात्रा करना पड़ेगी, नहीं तो वो आदमी चाहते तो क्या युवक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। आज क्रांति इसकी भूरिया की बात, विक्रांत भूरिया की बात आ रही है। आप ये बताइए, जो आदमी को चुनाव लड़ाया गया, जिसको पहले संघर्ष में डाला गया, लेकिन आज वही विश्वास सारंग को देख लीजिए,
विश्वास सारंग क्या थे? चुनाव लड़ाया गया और हार गए। नहीं देखिए, चुनाव बात की चीज है, पहले युवा मोर्चा में लाया गया, दीपक जोशी जी को युवा मोर्चा में पहले स्थापित करने का प्रयास किया गया, फिर जनता के बीच में भेजा गया। जबकि कांग्रेस में आपने देखा होगा, पहले पदयात्रा करो, चुनाव लड़ो, जीत कर आओगे तो आप स्थापित होंगे। विकास जी उन्होंने जो गिनाया है, कम से कम आपके यहाँ भी यही है, तो इस प्रदेश में आरोप न लगाएं, दूसरी जगह लगाएं। रमन सिंह ने अपने बेटे को कभी राजनीति में आए नहीं थे, सीधे सांसद बना दिया था, सीधे सांसद बना दिया, कभी राजनीति में नहीं आए और सीधे लोकसभा लड़ा के सांसद बना दिया। तो आपके यहाँ भी है, मैंने अगर कोई चल रही है तो सूपा आप भी है। देखिए त्रिपाठी साहब, कोई व्यक्ति किसी परिवार में पैदा होता है, उस परिवार की कार्य की पृष्ठभूमि यकीनन उस व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव डाल सकती है, उस मामले में उसे थोड़ा सा एक बेहतर वेटेज भी दे सकती है। राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति को एक राजनीतिक प्रभाव नैसर्गिक रूप से मिलने में सहायता मिल सकती है, ये सब तो हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से पार्टी पे वर्चस्व हो जाए और पार्टी पे वर्चस्व के माध्यम से आप सत्ता पे वर्चस्व कर सके, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। देखिए वंशवाद की बात कहाँ आती है? वर्चस्व कैसे, किस तरह? जैसे गांधी परिवार का वर्चस्व है। हम नहीं कहते अर्जुन सिंह जी के बेटे अगर अजय सिंह जी विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो मैं नहीं कहता वो वंशवाद का कोई उदाहरण है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल में उसके सर्वोच्च संगठन में नेता की भूमिका तय हो कि किस परिवार से होगी, वो वंशवादी काम है। अगर किसी प्रदेश में वो पार्टी की भूमिका में केवल एक परिवार वर्चस्व रखता है, उसके अलावा कोई अन्य नहीं रख सकता, मतलब जो निर्णय लेने का जो अंतिम व्यक्ति होता है उस पार्टी में, उसमें एक परिवार की भूमिका जब तय हो जाती है तो वंशवाद होता है। नहीं तो देखिए बाकी सब जगह तो एक एक टिकट कटते भी रहते। दीपक जोशी जी को कहां उनके चुनाव क्षेत्र से इस बार मौका मिल पाया? नहीं हुआ ना। कई बार ऐसा होता रहता है। कई बार मिला, हार गए। मिला था, अभी बाई इलेक्शन हुआ तो किसी विधायक को तोड़ के लाए तो क्या उसकी जगह दोगे क्या? चलिए उस उदाहरण को छोड़ भी दीजिए एक मिनट, आप अन्यों को भी ले लीजिए। विश्वास सारंग अगर रहे, विश्वास सारंग जी का नाम लिया गया, मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, आज पार्षद से चालू किया राजनीतिक कैरियर, ठीक है। उन्हें सारंग होने के कारण कोई राजनीतिक ताल्लुकात बनाने का एक बेहतर मौका मिल सका होगा, राजनीति की बेहतर समझ का मौका मिल सका होगा। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी में जो अंतिमतः निर्णय संगठनात्मक रूप से भी लिए जाने हैं, बिल्कुल आप विश्वास सारंग का नाम ले जाती है, बच नहीं सकते। मेरा ये कहना है सुंदरलाल पटवा जी के पुत्र को आपने ऑटोमोबाइल्स के शोरूम से उठा करके आपका सोच है। देखिए आप बताइए तो विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता नहीं चुनाव बात ऐसे लोगों को आपने नेता बनाया। आप हमसे वंशवाद की बात कर रहे हैं। भोजपुर क्षेत्र में क्या कोई विधानसभा लड़ने लायक कार्यकर्ता नहीं था? एक चीज। दूसरी चीज, सुंदरलाल पटवा जी के पुत्र का संघर्ष मुझे बताइए कहां से कहां तक रहा? देखिए त्रिपाठी साहब जी, मैंने क्या अर्ज किया कि हर व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारा अपना समय व्यतीत करता है, संघर्ष करता है, तब जाके उसे पार्टी समझती है कि टिकट लायक परिपक्वता होगी। लेकिन आपके यहाँ जो बड़े नेता हैं उनके बेटों का संघर्ष जल्दी दिख जाता है, जो दूसरे संघर्ष कर रहे हैं उनका नहीं दिखता। मैंने कहा ना, अगर अजय सिंह जी को स्वभावतः है, अगर एक बेटर राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण एक बेटर राजनीतिक क्षेत्र में वातावरण मिल गया तो वो उसमें सहायता हो सकता है। लेकिन क्या अजय सिंह जी को गांधी परिवार समान संगठनात्मक निर्णय लेने का अधिकार मध्य प्रदेश तक में मिला? क्या नहीं मिला ना। वंशवाद कहां है? गांधी परिवार के साथ हम वंशवाद को जोड़वाएं, जहां पे तय है। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मौका मिला चीफ मिनिस्टर बनने का। अरे साहब, जब चीफ मिनिस्टर तय होना था तो दिल्ली में बैठक किनकी होती थी? सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी। इसके अलावा कोई था उस बैठक में? समाचार आप ही लोग देते थे ना कि कहां पे बैठक चल रही है। वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं, देखिए आप सुनिए, मेरा मतलब बात कर एक बात बताइए सर,
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और खास करके सेंट्रल बॉडी की वर्किंग कमेटी के बाद में कमलनाथ जी का नाम तय हुआ था क्या? सबको मालूम है कि कैसे सोनिया जी के घर के ऊपर 3 फोटो अपने साथ ये तर्क नहीं है, ये तर्क है। अगर कोई वर्किंग कमेटी आप बता दीजिए इसके घर में क्या हुआ? राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, वर्किंग कमेटी ने कमलनाथ जी के नाम पर मोहर लगाई, ये आपको मालूम है। ये सारी प्रेस ने उस मीटिंग को दिखाया। मैं कौन सी वर्किंग कमेटी में पूछ तो रहा हूँ, मध्य प्रदेश की कि वहाँ की? केंद्रीय वर्किंग कमेटी। तो आप ये विकास जी, जितेंद्र जी से सवाल है, केंद्रीय वर्किंग कमेटी है लेती है चीफ मिनिस्टर बनाने का। एक मिनट विकास, ये तो ना संगठनात्मक रूप से सही है ना लोकतांत्रिक। विकास जी एक मिनट, जितेंद्र जी 3 फोटो ट्वीट होती है राहुल गांधी जी के साथ, एक भूपेश जी की अपने साथ, यहाँ कमलनाथ जी के अपने साथ, वहां थावरचंद गहलोत जी के। जब ट्वीट कर देते हैं अपने साथ फोटो, सबको मालूम पड़ गया, फिर मुख्यमंत्री तय कर दिया राहुल जी ने। अब वर्किंग कमेटी में ठप्पा लगा हो नहीं लगा हो वो अलग बात। देखिए मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी जी कि सबसे पहली चीज तो बात वही आ रही है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस में कैसे अध्यक्ष बना। कोई इस ढंग से तो नहीं बना कि मिस कॉल मार के किसी को अध्यक्ष बना दिया गया हो। बिल्कुल रसीद कटती है, कार्यकर्ता जुड़ते हैं, एआईसीसी के मेंबर जाते हैं, अधिवेशन होता है, वहां पर नाम आता है और अध्यक्ष चुना जाता है। ये पार्टी तो है नहीं साहब मिस कॉल मारा, किसी फैक्ट्री के सामने पहुंचे 150 वर्कर, उनका मोबाइल लिया, खटाखट मिस कॉल मारा, एलो साहब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो कागज पर है, कार्रवाई में है। कार्यकर्ता की मंशा के अनुरूप सोनिया जी अध्यक्ष है, कार्यकर्ता की मंशा के अनुरूप राहुल गांधी अध्यक्ष है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, एक एक सदस्यता फार्म की रसीद है हमारे पास। मिस कॉल जैसा त्रिपाठी जी कोई आपने भी वो काम मोबाइल से सदस्यता देने का कार्यक्रम आपने भी फिर हमारे पश्चात जी, क्या आपको नहीं लगता तू डाल मैं पास उसमें बहस मत करिए। बिल्कुल सही है त्रिपाठी जी। दरअसल बात इन नेताओं की नहीं हो रही जो आप मतलब चर्चा में आए कि अर्जुन बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर। कैलाश सारंग का बेटा, सुंदरलाल पटवा का बेटा, अर्जुन सिंह जी के बेटे अजय सिंह जी की बात भी नहीं हो रही। इस तरह की बातें जो है वो नहीं हो रही है। दिग्विजय सिंह जी के बेटे, इस तरह की बात नहीं हो रही। बात शीर्षस्थ स्तर पर हो रही है जी। तो या तो कांग्रेस या फिर जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे आप मुलायम सिंह जी की पार्टी देख लें या जितनी रीजनल पार्टीज हैं, आजकल बहुत हॉट पोटैटो बना हुआ है पश्चिम बंगाल। ममता जी की पार्टी दे दें, वहां पे भी उनके भतीजे का नाम बहुत ज्यादा जोर शोर से अभिषेक बनर्जी का सामने आ रहा है कि उनकी वजह से जो है टीएमसी दिक्कत में पड़ी हुई है। जितनी रीजनल पार्टीज हैं और नेशनल पार्टीज में कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है। अभी भी जो अभी मीटिंग हुई कल या परसों की बात है, जितने नाराज नेता थे उन सबको सोनिया जी ने अपने पास बुलाया और उनसे बातें की। उसके बाद भी निकल करके यही आया है कि अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। लेकिन उसके लिए अभी फिर एक बार और आत्ममंथन जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर किया जा रहा है। दरअसल जो वंशवाद की जो बात चल रही है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कितने अध्यक्ष हुए, कौन किस का बेटा, कौन किसके पिताजी से संबंधित, कौन किस वंश से संबंधित, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन वंशवाद की बात होगी तो नीचे से ऊपर तक होगी ना अग्निहोत्री जी। वंशवाद में सारी पार्टियों को लेना पड़ेगा। अगर आपका ये एजेंडा है कि सिर्फ कांग्रेस के वंशवाद को बताया जाए तो मुझे लगता है कि ये गलत है। इसमें जब वंशवाद की बात आएगी सारे राजनीति, देखिए अग्निहोत्री आपसे असहमत नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष की शीर्षस्थ की बात कर रही, निश्चित तौर पर संघर्ष करेगा। अभी गोंदिया जी ने भी स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर किसी मेरी बात सुनेंगे, आप ही बोलते रहे। बताइए जी। मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो कहा कि अर्जुन सिंह जी से लेकर के सुंदरलाल पटवा तक और कैलाश सारंग तो सबका नाम मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बात यहाँ के वंशवाद की नहीं होती, इस तरह के वंशवाद की नहीं होती। वो भी संघर्ष से आगे आते हैं। तो बात जो होती है, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए इस समय जो चल रहा है, सबसे ज्यादा बात जो है गांधी परिवार की होती है, नेहरू परिवार की होती है, उनके वंशवाद की हो रही है। आप देखिए इसके अलग यदि आप बात करेंगे वंशवाद की किसी पार्टियों में तो वो रीजनल पार्टीज की बात हो रही है, चाहे वो नेशनल पार्टीज है ही नहीं। जब अभी 77 के बाद इनका जन्म हुआ, इनके अंदर वंशवाद की बात करना बेमानी। रीजनल पार्टियों की बात आप करें, अरे नेशनल पे भी बात कीजिए राजीव। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा दूसरे आज आप ये देखिए जय शाह की
50,000 की कंपनी, कितने करोड़ की कंपनी बनी, आपने कोई कहीं मदद कर रहा है, कोई कहीं मदद कर रहा है, लेकिन अगर हम कहते हैं तो आप कहते हैं नहीं, सिर्फ अभी नेहरू के वंशवाद की बात होगी, तो दूसरों के वंशवाद की कहाँ बात होगी? अभी आप ये देखिए नरेंद्र मोदी जी के अगर कहीं कोई संतान नहीं है तो दूसरे रिश्तेदार आप देखिए किसके लेकर के, लेकिन अरे साहब मैं आपको 10 लोगों की उनके रिश्तेदारों की लिस्ट दे रहा हूँ, जिसमें लगातार कोई किसी विभाग में चेयरमैन बने बैठा है, कोई किसी विभाग में चेयरमैन अगर मुझे समय दे तो मैं अभी आपको नाम पढ़ के सुनाई क्या यदि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की ही इतनी बात सुनी जाती है, एक मिनट, यदि कार्यकर्ताओं की ही इतनी बात सुनी जाती है तो आप देखिए यूपी से लेके दिल्ली तक और दूसरे स्टेट से प्रियंका गांधी जी को आगे लाने की कितनी बात हो रही है, लेकिन कहाँ उनको मौका मिल रहा है? क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? नहीं, प्रियंका जी का नेतृत्व अगर तप जाएगा, प्रियंका जी इस लायक, राहुल जी का तप गया, निश्चित तौर पर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगी, मैं इसमें एक बात और कह रहा हूं, बनेगा। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, जब आतंकवादी गोली मार रहे थे तो गोली मारने, गोली खाने के लिए, जब बम विस्फोट से राजीव गांधी को उड़ा दिया गया, तो सारे संघर्ष करने के लिए आप उनको आगे कर रही। अगर वो अध्यक्ष बने तो आपको लगता है कि गोली खाने में भी वो वंश आ गया, लेकिन जितेंद्र जी, वो परिवार आज देश की कुर्बानी में भी आगे आया था। लेकिन जितेंद्र जी, राहुल जी की अध्यक्षी में नेता प्रतिपक्ष आप नहीं बना पाए तो अवसर जो है ना, तो दूसरे को किसी को मौका देना चाहिए ना। नहीं, देखिए मेरा मतलब है कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बना तो उस पर बहस की जा सकती है, क्यों नहीं बना, कि 54 सीट नहीं ला पाए। मेरा ये कहना है, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, अभी जो कल परसों मीटिंग हुई है, असंतुष्टों की जो मीटिंग हुई है, राहुल जी का नाम सामने आया। 77 का दौर भी देखिए, राहुल गांधी के बाद अगर चर्चा 77 में भी खत्म होगी तो कहाँ मुड़ेगी? कोई भी राजनीतिक दल 125 सालों से अगर रह रहा है, अधिकतम प्रियंका जी की मुड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ कमी भी आ जाती, जिसकी वजह से कांग्रेस कई बार सत्ता से बाहर हुई है, लेकिन आपने देखा लौट के भी आई है, क्योंकि हम निश्चित तौर पर कमी है उनको दूर करके वापस आते हैं। इस बार लंबा हो गया कांग्रेस। सत्ता में रहने या सत्ता के बाहर जाने की बात नहीं है, नहीं, विषय ये है कि लंबा राजनीतिक दल, ये दूसरा दल है उनका, 6 साल हो गए, क्या वंशवाद ग्रस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बार अटल जी के समय 4.5 साल रहे बाहर। विषय नहीं है, विषय इसका थोड़ी है। कोई राजनीतिक दल की सफलता केवल इसमें थोड़ी है कि वो सत्ता में आ जाए और चुनाव जीत जाए। नहीं, लेकिन अपने आप में बिल्कुल राजनीतिक दल वंशवाद से ग्रस्त है या नहीं है? देखिए मेरा ये कहना है, इसको सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था इस सवाल को नहीं है। निश्चित तौर पर बोंद्रिया जी मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन इस प्रश्न को उठाएगा कौन? वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप न किया हो। विकास इस बात का है ना, सारे पार्टी बनाई है, में इस तरह का कोई ऐब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मैंने आपको 10 नाम गिनाए, 150 नाम और गिना दूंगा मैं। क्या कहा? विकास जी उसी वंश ने पार्टी बनाई है, कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आई है, आपको ना। हाँ, कांग्रेस आई है। ये पहली बार इंदिरा जी ने, मुझे लगता है 67-68 की बात है, बिल्कुल उन्होंने कांग्रेस के सब लोग अलग हो गए थे, फिर 80 में उन्होंने कांग्रेस आई बनाई, त्रिपाठी पार्टी उन्होंने बनाई। पार्टी जी डिफरेंस होते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कभी आप जनता पार्टी के नाम से आ जाते हैं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। देखिए ये सब भी तो चल रहा है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। आपने नाम बदला, संविधान बदला, आप नए चेहरे के रूप में सामने आ गए। पहले जनता पार्टी थे, फिर भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले आप किसी तीसरे दल के नाम से काम करते। जनसंघ थे भाई, जनसंघ की भाजपा हुई है जी, व्यवस्थित काम करते थे, लेकिन कहीं भी किन्हीं लोगों ने मिलके पार्टी का गठन किया हो, भले वो जनसंघ का वक्त रहा हो या जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का। एक बात ये तय रहा कि उसे अपने वंश के साथ में नहीं जोड़ लिया किसी ने, मतलब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक दल में इतनी बनी रही। अभी त्रिपाठी साहब ने क्या कहा, उसी वंश ने वो पार्टी बनाई है। हाँ। जब ये परसेप्शन जा रहा है पत्रकारिता जगत में, तो दिक्कत का सवाल खड़ा होता है। परसेप्शन मतलब मैं ये जितेंद्र जी को बोल रहा हूं ना कि परसेप्शन क्या है कि कांग्रेस आई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो पृष्ठभूमि में आ गई भाई, वो तो असली उसका चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा था। हाँ, अब मैं तो पंजाब चुनाव चिन्ह ये लेके आई, चुनाव चिन्ह भी बदलते रहिए, वो गतिमान चीजें हो सकती है, समय के साथ बदलाव हो सकता है, लेकिन कम से कम भारतीय लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल की व्यवस्था पूर्णतः लोकतांत्रिक हो, ये अपेक्षित है। इससे वो राजनीतिक दल भी बेहतर होगा, और जो जिस उद्देश्य से अगर वो आता है
कि भारत राष्ट्र को बेहतर बनाना है तो भी वो एकदम पारदर्शी होगा, अन्यथा फिर वो आपने कह दिया वंश की परवाह विकास में भी चाहते हैं कि हम जैसे कांग्रेस को कर रहे हैं उनको भी मिले। बोधरिया जी, आपके यहाँ भी बड़े नेताओं के लड़कों को मिल जाए, आप लोगों को भी मिल जाए। बोधरिया जी, हर दल के पार्टी साहब ये उद्देश्य होता है कि देश की बेहतरी के लिए काम करें। एक ही वंश के मैं साथ आपकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, सभी लोगों का, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आतंकवादी चैलेंज करते हैं, अच्छा क्या राष्ट्रतंत्रों में ये उद्देश्य नहीं होता था कि उस देश की मगध राज्य की बेहतरी के लिए काम किया हो, अगर वहाँ राष्ट्रतंत्र रहा हो? हमारा समय मेरा कहने का राजतंत्र प्रजातंत्र की बात जो हो रही है उसमें ये है कि अगर इस तरह लग रहे हैं अगर तो एक कुर्बानी का इतिहास देखे आप, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल अगर वंशवाद से ग्रस्त हो जाएगा तो क्या इसकी परछाई भारतीय लोकतंत्र पे नहीं आएगी? चलिए अब समय भी समाप्त हो रहा है। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, अगर फिर राहुल गांधी जी बनते हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है उनके अलावा और कोई है ही नहीं। और उससे ज्यादा हुआ तो प्रियंका जी तक गाड़ी पर नहीं, वहां तक बात पहुंचेगी नहीं विकास जी। जब वो भी वंश के बाहर इससे पहले भी ये बातें आई, सीताराम केसरी बने, आपने देखा नरसिंह राव जी बने, कितने अध्यक्ष बने, उनकी फेहरिस्त तो उठा के देख। आप 15 साल की बात कर रहे हैं। सीताराम केसरी जी को कमरे से बाहर फेंका गया। अरे आज शत्रुघ्न सिन्हा का क्या हाल है, यशवंत सिन्हा का क्या हाल है, आडवाणी जी के क्या हाल है साहब? आप कह रहे एक सीताराम केसरी की बात कर रहे हैं। आप एक बार यशवंत सिन्हा का 1-to-1 कर लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा का 1-to-1 कर लीजिए, जोशी जी का 1-to-1, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। त्रिपाठी जी, केसरी जी के साथ बेचारे अकेले तारिक अनवर खड़े थे। त्रिपाठी साहब, सीताराम केसरी जी का उस पद तक कब आगमन हुआ था? जब सोनिया जी नेपथ्य में थोड़ा सा शांत का अपने चित्त से उन्होंने शांत रहना स्वीकार किया था, और जिस दिन उन्होंने एक्टिव रहना चालू होना के प्रयास किया उस दिन सीताराम केसरी जी को उठा के ले जाया गया। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, जितेंद्र जी आपका और अग्निहोत्री जी आपका। तो बीजेपी भले ही कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में वंशवाद के आरोप लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि खुद बीजेपी के अंदर ही नेता पुत्रों की राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही बीजेपी में वंशवाद ने अपने पैर ज्यादा नहीं पसारे हैं, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर तो ऐसा नजर आता ही है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ कई भाजपा के बड़े नेताओं के बेटे पति की राजनीतिक विरासत के युवराज बने हैं, जबकि कई इस ओर अग्रसर हैं। ऐसे में ये कहना है कि वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में है, ये शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, ये बात और है कि वंशवाद का नफा और नुकसान किसी दल को ज्यादा हो रहा है तो किसी को कम। इसी के साथ जनता मगर इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार।